नाज़रीन, लीज़ के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे। मुख्तलिफ क्लाइंट्स मुझे क्वेश्चन कर रहे थे और कराची में चूँकि लीजिंग अथॉरिटीज़ बहुत सारी हैं और मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं, उस हवाले से बात करना चाहूँगा। और क्लाइंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं, जो मलीर का है वो KDA लीज़ मांगता है और KDA वाला जनाब मलीर की लीज़ मांगता है, और डिफेंस लीज़ और CBC वो बला बहुत सारी लीज़ ऐसी हैं लोगों को मालूमात ही नहीं है। कहते हैं बहुत मशहूर एक इंग्लिश का वो है, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजर। तो कम इल्मी भी एक बहुत बड़ा जो है वो इंसान के लिए नुकसानदेह चीज़ है। तो आज मैं, वैसे तो हम एक आउटिंग के लिए आए थे, लेकिन मेरे जहन में आया कि क्लाइंट्स के लिए एक अच्छा जो है एक प्रोडक्टिव कुछ इन्फॉर्मेशन उनको डिलीवर कर दी जाए। तो कराची शहर में लीजिंग अथॉरिटीज़ के हवाले से अगर बात करते हैं तो तकरीबन 6 हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो आता है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, DHA के नाम से बहुत मशहूर है। इनकी अपनी ही सल्तनत है, मतलब पाकिस्तान के अंदर एक अपना ही इनका नाम है, और एक DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के नाम से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जिसको अथेंटिक समझा जाता है और लीगल हैसियत के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अथेंटिक है। दूसरे नंबर पे कराची में आती है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी आर्मी के अंडर आती है, जो डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची का है, इसकी अलग अथॉरिटी है। उसके बाद फिर आती है जो सबसे मजबूत समझी जाती है वो KDA लीज़ भी एक इदारा है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से बहुत मशहूर है और ये एक इदारा है। दूसरा CBC है, कंटोनमेंट बोर्ड, जो कि क्लिफ्टन का इलाका और इसके सराउंडिंग के कुछ एरियाज़ हैं जो कि CBC के अंडर आते हैं। और तीसरा जो है वो SBCA सबसे मशहूर और सबसे जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम से है, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, हाई राइज बनती हैं, उन चीज़ों को, और इसके अलावा M9 के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डील करती है, ये अथॉरिटी है। इसके अलावा फर्दर भी एक है DC लीज़ के नाम से है। वो बेसिकली वो म्यूनसिपल अथॉरिटी से ली जाती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज़रिए वो अथॉरिटी वो आपको लीज़ मिलती है। देखिए, जो भी लीज़ है वो कानूनी हैसियत तो उसकी है, कोई भी जो लीगल अथॉरिटी है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो गवर्नमेंट की बनाई गई हैं, और वो चाहे DC लीज़ हो, DHA की लीज़ हो, KDA लीज़ हो, मलीर डेवलपमेंट की हो या फिर DC लीज़ हो। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है DC लीज़ के हवाले से। देखिए, DC लीज़ भी एक ऐसी लीज़ है जो कि अथेंटिक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ली जाती है और इसकी भी एक बहुत कानूनी हैसियत है। इसमें थोड़ी सी एक जो ड्रॉबैक आता है वो ये ट्रांसफ़र का इशू आता है। तो आपने अक्सर औक़ात कराची में देखा होगा कि मुख्तलिफ एरियाज़ में लीज़ होती है, DC लीज़ लोग बाज़ औक़ात नई सोसाइटीज़ जो डेवलप होती हैं, कोटाबाद में कन्वर्ट होती हैं, तो वो DC लीज़ ही उनकी इशू होती है और उसको चूँकि लो कॉस्ट में उसको डिलीवर किया जा रहा होता है तो उसको फर्दर ट्रांसफ़रेबल नहीं होता है। तो जो लोग फर्स्ट लॉटी होते हैं वो तो उसके बेनिफिट होते हैं, लेकिन उसके बाद चूँकि इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता तो फिर मामला आ जाते हैं उसके ऊपर स्टाम्प पेपर के ऊपर और सेल डीड के ऊपर, या सेल एग्रीमेंट बन जाता है। तो इसको फिर हम वो ज़ुबान ज़द-ए-आम में कराची में समझा जाता है कि आप ट्रांसफ़र वाली फ़ाइल है या फिर आपके पास जो स्टाम्प वाली फ़ाइल है, एक अथॉरिटी है। और DC लीज़ इसलिए थोड़ा सा लोग मशकूक समझते हैं इसको, क्योंकि फर्दर ट्रांसफ़रेबल नहीं होती है और स्टाम्प पे मामला आ जाते हैं। तो जैसे हम नई गाड़ी लेते हैं, फ़र्ज़ करें, तो नई गाड़ी लेने के बाद एक फ़ाइल पूरी मेंटेन हो रही होती है, एक फ़र्स्ट ऑनर, सेकंड ऑनर, थर्ड ऑनर, तो वो उनकी NSC की कॉपी लगती रहती है और सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ असम्बल होते रहते हैं एक प्रॉपर फ़ाइल की सूरत में। और जब DC लीज़ होती है उसके बाद जितनी दफ़ा भी वो ट्रांसफ़र होती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें आ जाते हैं और वो स्टाम्प पेपर के ऊपर आ जाती है। तो इस चीज़ को जो है ना वो मेंटेन रखना पड़ता है, इस चीज़ को कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी हवाले से आता है। तो लीज़ के हवाले से एक प्रॉपर वीडियो मैं मज़ीद बनाऊँगा, इसके ऊपर एक एक लीज़ के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। आज एक जनरल ओवरव्यू था, तो मैंने आपको बताना ये चाह रहा था कि कितने टाइप्स की जो लीज़ हैं कराची में दी जा रही हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं जिन लोगों को मिस कर गए हैं।
सबसे पहले डिफेंस DHA और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, फिर CBC है, उसके बाद मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके बाद KDA लीज़ है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मिलती है और जिसको हम DC लीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ लीज़ हैं जो कि कराची में दी जाती हैं। मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ हैं जो कि कानूनी हैसियत रखती हैं और वो अपने अपने इलाकों को उस तरह से सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और उसकी बेस पे ये लीज़ इशू होती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे ये पूछे जाते हैं कि जनाब एक बंदा मलीर में बैठा हुआ है और वह KDA लीज़ मांग रहा होता है और KDA वाला मलीर की जो लीज़ मांग रहा होता है और DC लीज़ वाले जनाब वो डिफेंस की लीज़ मांग रहे होते हैं। तो ये एक क्लैश है जो कि आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज है। मेरा मकसद यही होता है कि लोगों को मालूमात दूँ, जो भी वो इन्वेस्टमेंट करें वो पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान के किसी भी शहर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरा बेसिक पर्पज़ ये होता है कि लोगों को नॉलेज देना, उनको प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज़ करना ताकि वो सही डिसीजंस ले सकें। इसी हवाले से मेरी आज की वीडियो थी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।